परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह हमारे जीवन में दिया है और उस कलीसिया में, उस परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में हमें उसके नाम से इकट्ठा किया है। हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, हमसे वो अत्यंत प्रेम रखता है। और आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के सामने इस आराधना को अर्पित करते हुए अपनी आँख को बंद करके प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, हमें उत्तर देने वाले प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं राजा। तेरे प्रेम के लिए तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तेरी दया के लिए तुझसे परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तेरे आश्चर्य काम के लिए परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे बीच में तू वास करने वाला है राजा। हमारे हृदय के मंदिर में तू रहने वाला है राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर, अपने आप को समर्पित करके राजा हम तेरे चरणों में आए हैं राजा। ओ परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरा पवित्र अभिषेक, तेरी सामर्थ हमारे ऊपर परमेश्वर तू उंडेल दे राजा, ताकि भाई बहन मिलके परमेश्वर, हर एक बहनें मिलके परमेश्वर तेरे नाम को सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर पुकारने के लिए सहायता कर। जितनी भी बहनें परमेश्वर इस समय में राजा इस कलीसिया में इकट्ठा हुई, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी भाई लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ, दिल की गहराई के साथ, हर एक उत्तम आशीष को सोचते हुए, हर एक वरदान को सोचते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तेरी हम स्तुति करना चाहते हैं राजा, तेरी तारीफ करना चाहते हैं परमेश्वर। तू हमसे कितना बेहद प्रेम करता है राजा। तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया, ताकि जो भी परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करें वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है राजा। बिना तेरे परमेश्वर कोई भी स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर बिना तेरे परमेश्वर कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तू एकमात्र सच्चा रास्ता है परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए राजा। अपने जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और अर्पण करते हैं राजा। तू हमारा एक अच्छा चरवाहा है राजा। हम तेरी भेड़ें हैं परमेश्वर। एक अच्छी भेड़ के समान परमेश्वर अपनी चरवाहा की आवाज़ को सुनने के लिए सहायता कर, अपनी चरवाहा की बात को मानने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर, तेरे वचन को पालन करने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर राजा। आज के दिन परमेश्वर, ये समय परमेश्वर, हमने ऐसा ठहराया है कि हम परमेश्वर तेरी पवित्र मंडली में आके तेरे इस नाम को ऊंचा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए राजा। तू चाहता है तेरे लोग सच्चाई के साथ, हृदय की गहराई के साथ तेरी आराधना करें परमेश्वर। किसी भारी परमेश्वर, किसी मनावटी परमेश्वर बातों के लिए नहीं राजा, सच्चे दिल से परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू इस आराधना का संतुलन ले ले परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने पाए राजा। हर एक गीतों से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। हमारे मुंह के हर एक शब्द से तेरे नाम को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको होपेजी कलीसिया की हिंदी आराधना की
तरफ से स्वागत करते हैं। आप सबको आज सुबह के समय में परमेश्वर की मंडली में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सब ने उस मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि अपने हर एक काम काज को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के परमेश्वर की पवित्र कलीसिया में आके उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, अपनी दिल की बात उस परमेश्वर के सामने रखने के लिए आए हैं। आप में से कितने लोग खुश हैं? आप में से कितने लोग को इतवार का दिन बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सब परमेश्वर के मंडली में आके उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। रिडीमर एजी चर्च के हर एक बहनों को मैं मुबारक करना चाहती हूँ और परमेश्वर के नाम से स्वागत करना चाहती हूँ। आप सबको हम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आप सबको मिल सकें। प्रार्थना में हमें याद करिएगा। आइए मिलकर इस सुबह के समय में परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाते हुए कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उस परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ति दी है, अपनी रूह से भरा है और आज सुबह के समय में हमें जिंदा रखा है। उस परमेश्वर के कारण हमारे जीवन में अनेक खुशियां मिली है और शांति मिली है। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं
क्या बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, अपने दिल की गहराई से उसे शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है। आज सुबह के समय में हम जीवित हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो हमने शरीर में कपड़े पहने हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सही सलामत उस परमेश्वर के चरणों में आए हैं। उस परमेश्वर ने ऐसी अनेक जीवन, अनगिनत आशीषें, अनगिनत चीज़ें हमारे जीवन में की है। अनेक समय में जब हम बीमार थे, अनेक समय में जब हमारे पास कोई भी नहीं था, जब हमारी सूरत बिगड़ गई थी, उस परमेश्वर ने संवारा है। उस परमेश्वर ने हमें सहारा दिया है। उस परमेश्वर ने अपने वचन से हमें मजबूत किया है। अनेक समय में हम जब रोते थे, विलाप करते थे, उस परमेश्वर ने हमें मजबूत किया है। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेला है और हमें हर समय उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। वो परमेश्वर हर एक आदर के, हर एक महिमा के योग्य है। जिस परमेश्वर की हम आज सुबह के समय में आराधना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। जब वो परमेश्वर बीमार लोग को छूता है, उसके वचन से, उसके सामर्थ से सब चंगाई पाते हैं। उसका एक शब्द हमारे जीवन में काफी है। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम
जो जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद और जीवन। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। कितने लोगों को यीशु मसीह का इंतजार है कि वो बादलों में अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सेना के साथ हमारे पास आने वाला है, हम सबको ले जाने के लिए। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तू बहुत ही जल्द इस खुले आसमान पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सेना के साथ, शहनाई के साथ राजा हमारे बीच में आने वाला है। अपने चुनी हुई संतान को, अपने चुने हुए बच्चों को परमेश्वर जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं,
तुझसे सच में प्रेम करते हैं, तेरे वचन का पालन करते हैं, तेरी मर्जी को संसार में पूरा कर रहे हैं राजा। उन सबको राजा जो अपने जीवन को पवित्र बिता रहे हैं राजा, जो अपने जीवन को परमेश्वर, अपने उद्धार के वस्त्र को परमेश्वर जिनने साफ रखा है, उन सबको परमेश्वर तू ले जाने वाला है, ताकि हम सर्वदा परमेश्वर उस स्वर्ग में जाके तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी हमदो सन्ना करने के लिए परमेश्वर इकट्ठा होके परमेश्वर हम सब एक साथ तेरी आराधना करेंगे राजा। कितना सुंदर सौभाग्य है प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, उसके साथ रहना, उसकी स्तुति करना कितना बड़ा सौभाग्य है। अनेक समय में हम इस संसार में सोचते हैं अगर हम कुछ भी अचीव कर रहे हैं, अगर हम कुछ पा ले, हमें वो चीज इतनी बड़ी लगती है, अगर हम किसी बात में हम विजयी हो जाए हमें वो कितना बड़ा लगता है। लेकिन सबसे सुंदर सौभाग्य जो उस परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई संतान के लिए लेके रखा है, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उससे सच्चे दिल से पुकारना, वही परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए अपने स्थानों में खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहेंगे, तेरी स्तुति करना, तेरी आराधना करना परमेश्वर कितना बड़ा सौभाग्य है राजा। ओ परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। इस पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा है, हमें संभाला है, हमारे उठते बैठते समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, इस पल तक तूने हमें जीवित रखा है राजा। तेरे परमेश्वर पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए तूने हमें ताकत दी है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारी परीक्षा होती है, शैतान हमें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने हमें स्थिर रखा है। तूने हमसे परमेश्वर प्रेम किया है राजा। कितने समय में परमेश्वर हम तेरा निरादर करते हैं, तुझसे परमेश्वर तेरा अपमान करते हैं राजा, तुझे वो प्रथम स्थान नहीं देते हैं राजा। तुझे कितना दुख होता होगा। आज इस सुबह के समय में राजा, इस परमेश्वर समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें पवित्र कर राजा। आइए अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख के उस परमेश्वर से कहिए, हे यीशु मसीह, तू मुझे पवित्र कर। मेरे जीवन में परमेश्वर जितनी भी घिनौनी बातें हैं, जितने भी गलत विचार हैं राजा, जितनी भी गलत योजनाएं हैं, उन सबको हटा दे। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा तू वास करने पाए। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। मेरे मुंह से हर एक शब्द परमेश्वर तुझे भाने पाए राजा। गलत शब्द नहीं, अपशब्द नहीं, अच्छे शब्द परमेश्वर। तू मुझे परमेश्वर और पवित्र कर राजा, अपने लहू से शुद्ध कर दे राजा। आइए प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, उस परमेश्वर से कहिए, तू मुझे शुद्ध कर। अगर इस समय में परमेश्वर तो आने वाला है राजा, मैं तेरे साथ जाने के लायक तू मुझे बना दे राजा। मेरे जीवन को एक गवाही के समान परमेश्वर, एक गवाही के रूप में ठहराने के लिए तू सहायता कर राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तूने मुझे, परमेश्वर तूने हम सबको शून्य से राजा, जब हम कुछ नहीं थे, हम किसी काम के लायक नहीं थे राजा, हमारा जीवन परमेश्वर भूसी से भी, एक धूल से भी बदतर था राजा। उस समय में परमेश्वर, जब हम परमेश्वर किसी लायक नहीं थे राजा, तूने हमें चुन के खड़ा किया राजा। तूने राजाओं के सामने, ऊंचे पद वालों लोगों के सामने हमें स्थिर किया है राजा। ओ परमेश्वर, तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा बंद से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अपने हाथ को उठा के, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों सब मुसीबतों में आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। ओ अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तेरे अनोखे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हमें परमेश्वर तूने भरपूरी के साथ सारी आशीष हमारी जरूरतों को तूने पूरा किया है राजा। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद देते हैं राजा तेरे अनोखे प्रेम के लिए राजा।
तूने हमें शून्य से राजा, जब हम कुछ भी नहीं थे, तब उठा के परमेश्वर अपनी संतान बना ली, हमसे बेहद प्रेम किया है राजा। तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ परमेश्वर, हमारे मुंह से परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना निरंतर आने के लिए सहायता करा। जम दुख के समय में, खुशी के समय में, हर एक समय परमेश्वर हमारे मुंह में, हमारे शब्द में परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी आराधना और तेरी तारीफ के शब्द निकलने पाए राजा। हमारे उठते बैठते समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। हमारे जीवन के हर एक पल और हर एक पहलू में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तूने हमें एक नया जीवन दिया है, तूने हमारे पापों को क्षमा किया है। दोबारा उन पापों को परमेश्वर ना दोहराने के लिए सहायता कर। तुझे परमेश्वर तुझ ना जाने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए। इस पूरे हफ्ते तो हमारे साथ रह राजा। हर एक बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उनके भविष्य को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरी युक्ति परमेश्वर सब कुछ है राजा। तूने हमारे जीवन में सुंदर सुंदर आशीष, सुंदर भविष्य रखा है। हर एक बहनों को परमेश्वर एक अच्छा भविष्य दे। इस कलीसिया में तो उनको लेके आया, तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। सबको तू आशीष और सामर्थ्य से भर दे। आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें अभी तक चलाया है, हमारा परवरिश किया है। परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। चलिए हम सब मिलकर करेंगे। परमेश्वर हमारा भला है, परमेश्वर हमारा अच्छा है। सब मुंह खोल के बताइए कि हमारा परमेश्वर आपके लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ, सब कुछ को गिन गिन कर आप जब स्तुति करेंगे तो परमेश्वर आप पर खुशी हो जाएगा और आपको और भी बरकतें देगा। हालेलुया। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं, ग्रंथ की ओर। जो जो आपके पास अपना ग्रंथ रखे हैं उसे खोलकर वचन पढ़िए, पढ़कर देखिए, ताकि परमेश्वर आपको बरकत आशीर्वाद देगा। व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन। व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है, आपको श्रेष्ठ बनाएगा। कब श्रेष्ठ आप बनोगे? आपको श्रेष्ठ बनना चाहते हो ना? सब जातियों के बीच में, सब आपके जो आपके आस पड़ोस हैं, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, सबके बीच में आपको श्रेष्ठ बनना है। तो वचन की ओर देखिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के वो चित्त लगाकर सुने। चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर सुने तो परमेश्वर आपको पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। हमको सबको श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, लेकिन कान लगाकर नहीं सुनते, चौकसी से उसे करने को नहीं रहते। इसीलिए
परमेश्वर हमें श्रेष्ठ बनाना चाहे भी हमें श्रेष्ठ नहीं बना सका। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो जो परमेश्वर ने आज आपके लिए विधि बनाई है, आज्ञा दी है, उसे चौकसी से सुनकर, उसे अपनाने के लिए, उसे करने के लिए अगर आप चौकसी से करेंगे तो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएगा। श्रेष्ठ गीत का 5 का, श्रेष्ठ गीत में 5 का 2 जब हम देखेंगे। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हुई हैं। देखिए यहाँ एक प्रेमी जो हमारा परमेश्वर है उसको तुलना किया गया है कि वो कहता है कि वो खटखटा रहा है और प्रेमी उसे सुनती है। वो जानती है कि मेरा प्रेमी वहाँ आया है, वह खटखटा रहा है, वो आवाज़ दिखा रहा है, लेकिन ये सब सुनते हुए भी उसने द्वार नहीं खोला। अगर हम परमेश्वर की वचनों को सुनकर भी हम अपना द्वार ना खोले तो परमेश्वर हमारे यहाँ से निकल जाएगा। फिर क्या हुआ? अगर आप आगे की यहाँ ये पूरे अध्याय पढ़कर देखोगे तो मालूम होगा। अगर हम भी जब परमेश्वर हम पर खटखटाकर, नहीं तो उसके बात सुनने को कहता है, अगर हम उसे इनकार करके चले जाएं तो हमें भी इसी मुसीबतों में झेलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है चौकसी से सुनो, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे बातें होती है, दुश्मन बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं, बहुत सारे आवाज़ इस दुनिया में आप सुन सकते हैं। लेकिन हम कौन से आवाज़ के लिए कान लगाते हैं? किसके लिए अपना मन उठावला है? ये सब हमें देखना होगा। देखिए उत्पत्ति का किताब 3 का 2 जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब 3 का 2, इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर वाटिका बनाया, उसमें सब कुछ लगाया, सब कुछ जो जो मनुष्य के से चाहिए था वो सब कुछ उसने बनाया। फिर मनुष्य को उसने अपने हाथ से रचा और उसे वहाँ उसके लिए एक साथी भी दिया और दोनों को कहा इस वाटिका को सींचो, इस वाटिका को देखभाल करो, और हर दिन आकर उनके साथ वह मेल मिलाप करता था। लेकिन इस तीसरे आयर में हम देख सकते हैं, दूसरा वचन पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बस यहाँ हम पहले से वचन देखेंगे तो अभी तक आदमी औरत दोनों एक साथ बात करते थे, और जब जब परमेश्वर उनके बीच में आता था उसका आवाज़ सुनते थे, जानवरों को आवाज़ सुनते थे। लेकिन अभी उन्होंने एक अन्य आवाज़ सुनाई दिया जो सर्प था, शैतान था। वहाँ आकर उसने उनके साथ एक ऐसी बातें की कि उनको ये आवाज़ सुनते ही उस आवाज़ पर आकर्षित हो गए, आकर्षित होकर उसकी और सुनने लगे, उसके लिए उत्तर देने लगे। उसने पूछा, क्या आप इस वाटिका में कोई वृक्ष का फल नहीं खा सकते? परमेश्वर ने क्या वैसे कहा? लेकिन देखो कितना चालाकी से बात किया, और उस चालाकी, उस जाल को अनजाने इस स्त्री उस जाल पर फंस गई।
ऐसे ही हमारे साथ भी इस दुनिया के लोग चालाकी से जाल फंसाकर, जाल बिछाकर हमें फंसा देते हैं। हमें चौकसी से रहना होगा। कौन से आवाज़ को हम सुनते हैं, क्या आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि वचन कहता है शैतान तो भिन्न भिन्न तरफ से हमें फंसाना चाहता है। जैसे पक्षियों के लिए हम जाल बिछाते हैं, हाथी के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, गड्ढा खोदता है। और हिरन जैसे खाने को पकड़ने के लिए उसके फंदे रखते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न जानवरों को पकड़ने के लिए जैसे मनुष्य ने भिन्न भिन्न ट्रैप्स रखा है, वैसे ही हमारे जिंदगी में भी जैसे उसको हुआ वैसे मेरे को नहीं होता, जैसे मेरे को होता तो दूसरों को नहीं होता। लेकिन भिन्न भिन्न जाल बिछाकर शैतान हमें फंसाना चाहता है, हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। लेकिन हमें चौकसी से रहना होगा। देखिए यूहन्ना का किताब 2:1 में हम सब अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर ने पहले जो चमत्कार किया था उसके बारे में हम जानते हैं। यूहन्ना 2:1 से पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता वहीं थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में निमंत्रित किए गए थे। आगे पढ़िए। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, माता यीशु के पास आकर कहती है कि इनके लिए दाखरस कम हो गया। लेकिन यीशु कहता है तो मैं क्या करूं, उससे मेरे का क्या मतलब। लेकिन उसकी माँ ने ऐसा एक कार्य किया कि वहाँ के नौकर को बुलाकर, देखो ये कुछ कहेगा उसके मुताबिक आप करो, जो वो कहेगा उसे करो। और थोड़े देर बाद मैं सोचती हूँ वहाँ दाखरस घट गया था, लेकिन पूरा खत्म होने तक परमेश्वर रुका होगा। ये मेरी अनुमान है कि वहाँ दाखरस घटते समय परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। जब खाली हो गया तो परमेश्वर कहता है जाओ वहाँ के जो मटके हैं उसमें पानी भरो। तो कुछ भी प्रश्न ना करके उस नौकरों ने उसे भर दिया। कैसे भरा? मुँह भर दिया। और परमेश्वर ने यीशु ने कहा उसे लेकर जो रात में आए हैं उसके लिए दे दो। तो सब लोग चकित हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चौकसी से उसकी बात सुनी, लेकर गए। और जब उसे चखा, जो बोझ का प्रधान था, जब उसने उस पानी को चखा तो वो जाकर दूल्हा से कहता है कि सब लोग पहले एकदम स्वाद रस देते हैं और तूने अभी तक ये स्वाद वाला रस कैसे रखा? क्या ये ब्याह के लोग कम स्वाद वाले लिए होंगे? दुकानदार बोला होगा ये ही बेस्ट है, हमारा दुकान का ये दाक मधु ही बेस्ट है, वैसे करके दिया होगा। लेकिन जब हमारा परमेश्वर ने जो दाखरस दिया वो सबसे बेस्ट है, वो श्रेष्ठ है। इस दुनिया में वैसा दाक मधु किसी ने दिया नहीं होगा, बना भी नहीं सकता होगा। वैसे ही हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर हमको जस्ट बेस्ट नहीं, हमें श्रेष्ठ बनाना चाहता है, सब लोगों के बीच में श्रेष्ठ बनाना चाहता है। जब हम उसके बात को चौकसी से सुने और उसे चित्त लगाकर करें तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में एक ऐसा नया वातावरण बनाएगा जो किसी भी मनुष्य अभी तक नहीं देखा होगा। परमेश्वर हम सबको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, सबसे श्रेष्ठ, सबको, किसी एक को नहीं। एक क्लास में एक ही लड़का या 2 जन फर्स्ट आ सकता है,
सबको नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर सबको श्रेष्ठ बना सकता है। जो जो उसकी बातें सुनकर, चौकसी से सुनकर, चित्त लगाकर सुनकर उसको करें तो सब लोग श्रेष्ठ बन सकते हैं। देखिए प्रेरितों के किताब 9:1 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के किताब 9:1 से। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क में आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए हुए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं शाऊल के बारे में। शाऊल एक अच्छा, बड़ा, अमीर, सब तरफ से वो श्रेष्ठ एक व्यक्ति था। वो जाकर चिट्ठी लेकर मसीहा लोगों को कष्ट देने, मारने, बांध कर ले आने, उनको इतना तंग करता था कि किसी किसी को मरवा भी डाल देता, घात किया करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे मुलाकात किया, जाते समय, कहाँ? दमिश्क की ओर जाते समय रास्ते में जब एक ऐसी प्रकाश उठा कि वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ऐसे कोई गिर सकता है? घुड़सवार ऐसे थोड़ी ना गिर सकते हैं, नहीं। उसको ऐसा एक झटका लगा कि वह घोड़े से गिर पड़ा और उसने पूछा, कौन है? उसका नाम पुकारकर परमेश्वर उससे कहता है, साउल, ए साउल, तू क्यों मुझे सताता है? लेकिन जब उसने उसकी वाणी सुनी, उसके बाद उसने प्रार्थना किया और जब उसको बताया गया कि उसे क्या करना है तो वो तुरंत काम करने लग गया। 20वां वचन पढ़ते हैं। समय नहीं है इसीलिए सब वचन पढ़ नहीं सकते। आप कृपा करके सब वचनों को पढ़िए। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वे परमेश्वर का पुत्र है। सो जब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और ये भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजक के पास ले आए। देखिए कैसा परिवर्तन हो गया। हमने पहले देखा कि एक पानी कैसे दाख मधु, श्रेष्ठ दाख मधु परिवर्तन हुआ, वैसे इस आदमी के अंदर भी एक परिवर्तन हुआ जो लोगों को पकड़कर बांधकर मारने का तुलना लेकर आया था। अब वही साउल अभी क्या कर रहा है? परमेश्वर का पुत्र है करके सबको प्रचार कर रहा है और लोगों को आश्चर्य हुआ। जब परमेश्वर एक जन को जब मुलाकात करता है, नहीं तो एक जन से मेल मिलाप हो जाती है, तो उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है? जिस रास्ते में वो जाता है उसी रास्ते के उल्टे में परमेश्वर उसको ले आ सकता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। देखो इस अध्याय में इस साउल के बारे में कहा गया है कि वह कैसा था, लेकिन उसके बाद हमारे लिए बहुत सारे पत्र लिखे हैं और जैसे कलीसिया चलाना है सब कुछ उसने सिखाया। और उसने ही कहा कि जैसे मैं मसीह को पीछा करता हूं वैसे तुम भी मेरा पीछा करो। क्या हम कोई ऐसे कह सकते हैं? आप लोग देखने वाले जो भी हैं, कितने सालों से आपके माँ बाप नहीं तो दादा वो भी मसीह होंगे, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि जैसे हम
मसीह को फॉलो करते हैं, ऐसे आप भी करो। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो देखिए आप श्रेष्ठ हैं। क्या आपने सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार किया है, चित्त लगाकर सुनकर उसके मुताबिक किया है? अगर आप वह करेंगे तो परमेश्वर आप पर प्रसन्न होकर बरकत आशीर्वाद देगा। पहला सामुएल 3:4 से पढ़ेंगे। पहला सामुएल 3:4 चौथा वाला वचन। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा हाँ। और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। छठवां वाला वचन। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा। आठवां वाला वचन। और तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। देखो, पहले 2 बार बुलाया, एली भी नहीं पहचान सका। ये छोटा सामुएल था, बालक था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नाम कहकर पुकारा और कहा, समूएल समूएल। बेटा सुना, आवाज से सुना, लेकिन उसने सोचा कि एली बुला रहा है। हम जब परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, क्या हम पहचान सकते हैं किसकी आवाज़ है? देखो, यहाँ एली सिखाता है कि ये बच्चे को परमेश्वर पुकार रहा है और वह कहता है, तुझे फिर से पुकारने से तू कह, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब उसने सिखाया, उसके बाद जब आप देखोगे तो इस समूएल की स्थिति बदल गई। वो बढ़ता गया। परमेश्वर उसको सब किस्म के रास्ते सिखाते गए और उसको नाम पूरे देश में फैल गया। वहाँ के सब इस्राएल लोग जानते थे कि ये सामुएल कौन है। भविष्यवक्ता था, राजाओं को अभिषेक करने वाला था। देखो, उन दिनों परमेश्वर की वाणी बहुत कम थी, दुर्बल थी, लोगों को परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता था, लेकिन इस छोटे बालक को परमेश्वर की वाणी सुनी। आप जो भी हैं, आप परमेश्वर के आगमन में आने के लिए उसकी वाणी सुननी चाहिए। अगर आप सुनकर चौकसी से उसको पूरे करेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर श्रेष्ठ बनाएगा। सब लोगों के बीच में, सब जातियों के बीच में आपको श्रेष्ठ बनाएगा। दूसरा राजा 5:3 उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं नामान के बारे में। नामान तो एक सेनापति था, वो बहुत सारे जीती थी, लेकिन जब वर्दी पहनकर आवाज उठाता था तो एकदम सिंह के जैसे गरजता था। लेकिन जब घर में आता था, जब अपना वर्दी उतारता था, तो उसके शरीर में पूरे फोड़े फोड़े थे, उसमें से बदबू निकलती होगी। उसके अंदर के कपड़ों को धोने के लिए शायद मेरा अनुमान है, शायद इस लड़की को जो इसे बंदी बनाकर ले आए थे, उसको उस कपड़े धोने के लिए ले आए होंगे। और जब वो लड़की उस अंदर भीतरी कपड़ों को देखकर उसको घृणा आया, नहीं तो दुख पहुंचा होगा, क्योंकि वो छोटी लड़की थी। उसे साफ करते समय एक ऐसा इच्छा उठी, अगर हमारे स्वामी हमारे भविष्यवक्ता के पास जाए तो ज़रूर वो चंगा कर देगा। उस छोटी लड़की का
ऐसा एक अभिमान था, नहीं तो उसका विश्वास, अगर मेरा स्वामी उसके पास जाए तो उसने कुछ भी सोचा नहीं, सीधे अपने स्वामिनी से जाकर कहने लगी कि अगर स्वामी जाएं तो चंगा कर सकते हैं। क्या इसके पहले कभी चंगा किया है ये तो नहीं मालूम, क्या किसी खोड़े लोगों को उसने उसके पास भेजा था वो तो भी नहीं मालूम, लेकिन इस लड़की का विश्वास, अगर मेरे स्वामी जाएं तो चंगा हो सकते हैं। तो इसे सुनकर ये छोटी लड़की कहती है, ये नहीं जानती है, इसके बारे में कुछ नहीं जानती है, कैसे मैं दूसरे देश में जाऊं, वहाँ कैसे उनसे पूछूं, ये सब उसने सोचा नहीं तुरंत, क्योंकि मैं सोचती हूँ उसने बहुत वैद्यों के पास गया होगा। वो तो एक सेनापति था, बहुत सारे वैद्य आए होंगे, बहुत सारे दवाएं दिए होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसका हल नहीं मिला। लेकिन इसने एक गलत काम किया। क्या किया? वो लड़की ने कहा कि भविष्यवक्ता के पास जाने के लिए, लेकिन वो राजा के पास गया तो राजा वहाँ अपना कपड़ा फाड़ कर रोने लगा, क्या मैं परमेश्वर हूँ तुझे चंगा करने के लिए। जब भविष्यवक्ता को ये मालूम हुआ तो उसने राजा को ऐसा सूचना दी, तू क्यों रोता है, मेरे पास भेज। तो तुरंत वहां से भविष्यवक्ता के पास भेजा। भेजने के बाद ये सेनापति ने सोचा कि वह आएगा, जैसे वैद्यों ने मुझे मलहम लगाई, जैसे उसने हाथ लगाकर मेरे को चंगा कर देगा करके उसने सोचा। लेकिन वहां जाते समय क्या हुआ, वो भविष्यवक्ता ने अपने चेले को बेचकर यरदान नदी में जाकर डुबकी लगाने को कहा। तो इसको बहुत गुस्सा आ गया, मैं सेनापति हूं, मैं अपने देश में कितने नदियां हैं, क्या मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकते? हम सोचे साधारण एक मंदिर जाना है तो हम अपने को शुद्ध करके जाते हैं, और लोग जाकर वहां के नदियों में डुबकी लगाकर अपना पाप धोते हैं, ये सब तो होता है। लेकिन ये सेनापति को गुस्सा आ गया। क्यों उसको गुस्सा आ गया? मेरा अनुमान ऐसा है कि जब वो वर्दी उठारेगा तो उसके साथ जो सेनापति के साथ सैनिक लोग हैं वो सब इसके शरीर को देख लेंगे। दूसरा ये भी बात हो सकता है कि जब फोड़ों में, उस फुंसियों में पानी लगेगा तो उसको जलन, दर्द हुआ होगा। ये सब सोचकर उसको इतना गुस्सा आया कि मैं कैसे इस पानी में उतरूं, इन सबके सामने कैसे उतरूं। लेकिन वो गुस्से से जाते समय उसके ही नौकर आकर कहते हैं, हे पिता, अगर तुझे वो बहुत बड़ा काम किया करने को करता तो तुम करते। उसने क्या कहा? जस्ट डुबकी लगाओ। और उसने अपना मन शांत करके जब वो जाकर सब अपने अंग को, अपने वर्दियों को उतार कर जब वो पानी में उतरा, दीन कर कर जब उसने पानी में उतरा, कहना माना, तो एक बार दो बार नहीं, जब 7वां बार उसने डुबकी लगाकर उठा तो तभी उसको शुद्ध हुआ। एक बार डुबकी लगाकर कुछ नहीं हुआ करके बाहर आने से उसको शुद्ध नहीं होता। जैसे परमेश्वर हमसे कहता है, चौकसी से सुनो, चित्त लगाकर उसे करो, पूरा करो। जब परमेश्वर ने एरिगो के एक बार चक्कर लगा के आने बोला तो वहां कुछ नहीं हुआ। 6 दिन चक्कर लगाए, कुछ नहीं हुआ। जब 6वां बार चक्कर लगाए तो पूरा नींव से वो टूट पड़ा। जैसे परमेश्वर कहता है वैसे हमें करना चाहिए। ये नहीं कहना कि 6 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ, मैंने कितना प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर आपके लिए एक समय रखा है।
आपको ज़रूर श्रेष्ठ बनाएगा, तो आप ज़रूर आशीर्वाद पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब इसने 7वां बार डुबकी लगाया तो उसका शरीर एक बच्चे के बालक के समान उसका शरीर बदल गया। जैसे परमेश्वर कहता है, चौकसी से सुनो, चित्त लगाकर उसे करो, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कितना अच्छा वचन दिया है। जब हम आपके वचनों को चौकसी से सुनकर चित्त लगाकर उसे करेंगे तो आप हमें श्रेष्ठ बनाएंगे। हम जिस जिस जगह में दुर्बल हैं, जिस स्थान पर हमने अभी तक आपके शब्द को नहीं सुना, जिस स्थान पर हम आपका मार्ग में ना चलकर टेढ़े रास्ते में गए हुए हैं, उस सबको बदलकर सीधे रास्ते में हमें लाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, श्रेष्ठ बनाइए। हमारे घर में, हमारे मुल्क में, सब जगह में जहाँ हम काम करते हैं, सब जगह में श्रेष्ठ बनने के लिए आपके आवाज़ को चित्त लगाकर सुनकर चौकसी से करने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।